मेरा सिलेक्शन 2 मार्क्स से, 1 मार्क के, 5 मार्क्स से, 8 मार्क्स से, 10 मार्क्स के रह गया। ऐसे आप काफ़ी बार सुनते होंगे, शायद आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ भी होगा। नॉट एनी मोर। आज इसका गाइडेंस आपको दूंगा। अगर आरआरबी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है या फिर होगा 2, 4, 5 नंबर से रह गया। मेरा दोस्त का फ़ोन आया था पीछे, उसने पेपर दिया था असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए, 1.5 नंबर से उसका पेपर रह गया। तो मैंने सोचा उसका रहेगा तो हज़ारों बच्चों का ऐसे प्रॉब्लम आता होगा, तो क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए डिटेल में, कहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं और वो मिस्टेक ना करें तो उनका एग्ज़ाम में ये जो 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, मतलब पढ़ने के बावजूद रह जाता है एग्ज़ाम, जिनका 2 नंबर 5 नंबर से रह जाता है, वो ना रहे। मतलब उन्होंने एफर्ट डाल दिया फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं फंडामेंटल दिक्कत है। तो सारे प्रॉब्लम का सलूशन आपको दूंगा इसी वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। वन ऑफ द बेस्ट वीडियो एग्जाम रिलेटेड ये बना रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, ये फ्री आपके लिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डू इट प्लीज़ राइट नाउ। आ जाओ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्यों कम मार्क्स आते हैं, 5 नंबर 4 नंबर क्यों आते हैं। तो रीज़न सबसे पहले टॉपिक छोड़ देना, किस टॉपिक पर बिल्कुल नहीं पढ़ाई करना और उस टॉपिक से सवाल आ गया, पहला। दूसरा पुअर टाइम मैनेजमेंट, मतलब क्या है, आप टाइम मैनेज ही नहीं कर पाए, सवाल रह गया, देखिए लास्ट में आसान है बट टाइम नहीं था करने के लिए, पुअर टाइम मैनेजमेंट। तीसरा पुअर रिवीजन नहीं किया तो रिकॉल नहीं कर पा रहा था एग्जाम में भैया, कंफ्यूज हो रहा था क्या होगा, समझ रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रैक्टिस एनाफ नहीं करना, जिसकी वजह से क्या होता है, टाइम बहुत लगता है वहाँ पर सवाल को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉक टेस्ट एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मॉक टेस्ट देते ही नहीं कई बच्चे, डायरेक्ट एग्जाम में एग्जाम देते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम है। आपको मॉक टेस्ट देना होगा, बिल्कुल एनवायरनमेंट जैसा होता है एग्जाम का वैसा हम आपको देते हैं, बताऊँगा थोड़ी देर में, रुक जाओ। अभी एग्जाम टाइम में क्या प्रॉब्लम आता है बच्चों का, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे ईगो में ले लेते हैं, क्या कैसे सवाल कैसे सॉल्व नहीं होगा। कुछ सवाल छोड़ना ही अच्छा है आपके सिलेक्शन के लिए, बिकॉज कोई सवाल आपने सॉल्व कर भी दिया और उस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको 5 से 10 मिनट लगा, बाई टाइम आपको 1 मिनट में एक सवाल सॉल्व करना है, 10 सवाल का वो टाइम खा गया, तो सवाल सॉल्व करके आप लॉस में हो, प्रॉफिट में नहीं हो। सिली मिस्टेक्स, काफ़ी बार सिली मिस्टेक्स करते हैं, खास करके ये सब यूनिट सिस्टम में सिली मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट मिस रीडिंग, हम गलत पढ़ लेते हैं हड़बड़ी में, कहने के सारे मिस्टेक रिलेटेड है बट सारे मिस्टेक बता रहा हूँ, सलूशन ही बताऊंगा। लास्ट मिनट हरी, भाई साहब आप देखते घड़ी देखते तो 10 मिनट रह गया, 15 मिनट रहेगा, 20 मिनट रहेगा, 25 मिनट रह गया, उसमें जो होना था वो भी नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम आपका रहता है, इन जनरल ये प्रॉब्लम है। सोल्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूँ, बहुत से सोल्यूशन मैंने लिख रखा है, आपको बताऊंगा हर चीज़ का सोल्यूशन, सुनिएगा। तो सबसे पहला सोल्यूशन क्या है, फॉलो स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, जहां पर आपका कंप्लीट कोर्स हो, ऐसा नहीं छोड़ दिया गया है। पहले वो कोर्स करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा जो आपके सिलेबस में है। ऐसा कहाँ मिलेगा, आरआरबी जेईई के लिए, CBT 1 के लिए, CBT 1 पहले पास करना होगा, फिर CBT 2 में जाएंगे, तो ये आपके पास कोर्स है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स। इसे मॉक टेस्ट भी है और वीडियो कोर्स भी है, PDF भी है फॉर सुपर फास्ट रिविजन। बस मेरा सलाह ये है, खाली PDF से ना पढ़ें, अपना नोट्स खुद का बनाओ हमारे लेक्चर को देखते हुए। अभी बताऊंगा स्टेप्स और, ताकि आप 5-4 नंबर को ऐसे ना रह जाओ। ये पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, वीडियो कोर्स प्लस मॉक टेस्ट। कुछ ही टाइम के लिए ऑफर अभी वैलिड है, जो दोनों कोर्स का प्राइस है हम कंबाइन करके एक ही कोर्स का प्राइस से भी कम ले रहे हैं। दैट इज व्हाट, ओनली 399 रुपीज़, वीडियो कोर्स मॉक टेस्ट दोनों। और वीडियो कोर्स में पूरा कंप्लीट कोर्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा कंप्लीट कोर्स है, देख लीजिए। रीजनिंग का पूरा कंप्लीट कोर्स है टॉपिक वाइज, ये मैंने पढ़ाया भाई, मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स है टॉपिक वाइज, जनरल साइंस का कंप्लीट कोर्स है आपका टॉपिक वाइज, मतलब चैप्टर वाइज, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा 9-10 पूरा है, फिर PDF है जीके का, फिर जनरल साइंस का आपका क्या दे रहे हैं हम आपको, PDF दे रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो ये वीडियो कोर्स आपका हो गया। फिर हमारे पास क्या आता है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट पर कंप्लीट दे रहे हैं आपका, ऑलरेडी करंट अफेयर्स के साथ
करंट अफेयर्स देख लीजिए कहाँ तक है भाई, अक्टूबर तक एक्टिव मतलब अपडेट है। नवंबर जैसे कंप्लीट होगा नवंबर अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी हिस्ट्री सारा कंप्लीट कोर्स है, रीजनिंग रीजनिंग एप्टीट्यूड टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज सब कुछ है, इंक्लूडिंग फुल लेंथ 5 फुल लेंथ। तो ये वेल स्ट्रक्चर कंटेंट इसको बोलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँगा, किसी और का भी मॉक टेस्ट बाय करना जहाँ पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो, और खाली फुल लेंथ मॉक टेस्ट कम से कम अलॉन्ग विद शॉर्ट मतलब छोटे छोटे मॉक टेस्ट जो दे रहे हैं वो तो करना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट कम से कम 30 के आसपास करके जाना अगर आप काफ़ी अच्छा करना चाहते हैं एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम जब दोगे मॉक टेस्ट दोगे तो भाई साहब ऐसे जगह पर मोबाइल से दो, लैपटॉप से दो, आपकी मर्जी है, जो आपके पास अवेलेबल है, दोनों हमारा चलता है दोनों जगह पर। एनवायरनमेंट ऐसे बना ताकि एग्ज़ाम दे रहे हो, टाइम पास मत करना। उधर आप किताब कॉपी लेके मत बैठना, रिवीजन करके ही टेस्ट के लिए बैठना, नहीं तो किताब से बैठ चेक कर रहे हैं, फिर काम नहीं बनेगा, फिर बोलोगे यार हो जाता है। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाके ज्वाइन करना, इसमें डिले मत करना। तो वेल स्ट्रक्चर कंटेंट चाहिए पूरा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो भाई एग्ज़ाम क्रैक करना मुश्किल होगा, फिर ये शायद कम नंबर और आ जाए, 5 नंबर का 20 नंबर कम आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। MTA मॉक टेस्ट एनालिसिस, हर मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करो, कहाँ आपने सही किया, कहाँ आपने गलत किया, क्या आपको नहीं आया, क्या आपको आते भी गलती करा। मैं कुछ और बताऊंगा, चीज़ें आपको पता लग जाएगा। PPP एकमात्र मंत्र है एग्ज़ाम को क्रैक करने का, कंपटीशन एग्ज़ाम को विद वेरी गुड स्कोर, ताकि आपको वो ये 2 नंबर 4 नंबर का चक्कर ना रहे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये आपका टाइम और आपका ये जो एग्ज़ाम है नेक्स्ट लेवल का होगा अगर आप प्रैक्टिस 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 पर ध्यान देंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अगर पेपर देने गया था RRB ASM का 2016 में, उस टाइम मैं एक कॉलेज में पढ़ा रहा था, जहाँ जिस शहर में मेरा पेपर था उसी शहर में एक कॉलेज में मेरा काम भी था, कॉलेज का एक साइन करवाना था, एक AICT के मेंबर थे उनसे साइन करवाना था। मैंने एक गुरुजी ने बोला, मेरा प्रिंसिपल साहब ने बोला आप जाओगे? हाँ, तो चलो आपका लीव नहीं लगेगा, आप एक काम करवा के ले आना। ठीक है, ये सुने में सुहागा, मेरा पेड लीव मतलब लीव भी नहीं लगेगा, पैसा ही मिल जाएगा, मेरा पेपर भी हो जाएगा और काम भी हो जाएगा, पैसे ही मिल जाएंगे जाने आने का। मैं चला गया, सारे जो भी टीचर दे रहे थे वहाँ पर पेपर, सारे ही कितना क्या 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 चिल्ला रहे थे। मैंने भाई साहब पेपर पढ़ के दिया ही नहीं था, मेरे 76 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। और एक उदाहरण देता हूँ, सिलेक्शन हो गया था ऐसा मतलब नहीं हुआ था, जनरल से हूँ मैं। और एक पेपर देने गया था मैं RRB ALP का, अभी शादी अटेंड करने गया था मैं, रांची में मेरा कज़न का शादी था, अभी वो US में रहते हैं, भाभी भी US में रहती है। तो पेपर दिया, शादी अटेंड करने गया, घर वालों ने बोला तेरे पेपर है चला था शादी अटेंड कर लियो। मैं ठीक है जी, दूर के कज़न थोड़े से, पेपर दिया भाई 85 मार्क्स मेरे आए थे लगभग, समझ रहे हैं? प्रैक्टिस की वजह से और कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने कोई अलग काम की, प्रैक्टिस पढ़ता, मैं पढ़ा था तो बहुत प्रैक्टिस करता था खुद से। मैं कभी भी किताब लेके पढ़ाने नहीं गया कॉलेज में, हमेशा प्रिपेयर करके गया बिना किताब का, चाहे क्वेश्चन भी अपने मन से करवाया, सोल्यूशन भी अपने मन से करवाया, कोई किताब लेके नहीं गया कभी भी। बहुत रेयरली कभी किताब ले गया तो बहुत रेयर है वो। अच्छा, की पॉइंट्स पर क्या ध्यान देना है आपको, यहाँ पर ध्यान देना। देखिए क्या मिस्टेक्स करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। डोंट नो टॉपिक, टॉपिक करें पता नहीं था, तो काइंड ऑफ मिस्टेक, आपने पढ़ाई नहीं किया इसलिए पता नहीं है। कभी क्या होता है, बहुत सारे ऑफ टॉपिक से बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, कई बार उस ऑफ टॉपिक से 3 बार 3 सवाल आया था। RRB JEE में होता है ऐसा, रिकॉल नहीं कर पा रहा था, रिवीजन काफ़ी नहीं करा इसलिए रिकॉल नहीं कर पा रहा था। रिवीजन करो रिकॉल कर पाओगे, प्रैक्टिस नहीं करे इसलिए रिकॉल नहीं कर पा रहे थे। सिली मिस्टेक्स, कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं आप, यूनिट में मिस्टेक कर रहे हो आप, किलोमीटर मीटर mm सेंटीमीटर में गायब, जनरल साइंस में खास करके। क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज आपने फंडामेंटल पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए यूनिट मिस्टेक कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करा, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, आधा था सर कर नहीं पाया। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मिसरीड कर दिया आपने, गलत पढ़ लिया, लिखा 10 आपने पढ़ लिया 100। ये क्यों होता है? हड़बड़ी की वजह से। ये करना नहीं है तो सोल्यूशन रहेगा, डेली जो आपका लो वेटेज टॉपिक है उस पर काम करना है ताकि अच्छे मार्क्स बने। डेली एक टॉपिक पढ़ो, 50 MCQ सॉल्व करो उस टॉपिक पर, मॉक टेस्ट दो, हमारे में वैसा है, रिवाइज करिए नेक्स्ट डे। और रिवीजन करने का तरीका क्या होना चाहिए आपके पास, नहीं तो भूल जाओगे भैया जब पढ़ रहे हो। पहले दिन पढ़ा, नेक्स्ट डे रिवीजन नहीं करना है, तीसरे दिन रिवीजन करना है। अगर नेक्स्ट डे कर भी रहे हो, 2-4 दिन फिर से गैप देके रिवीजन करना है।
7वें दिन रिवीजन करना है, फिर 12वें दिन फिर रिवीजन चलता रहेगा, बंद नहीं करना है। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है? लिख लिख के रिवीजन करो, पढ़ के नहीं, खाली पढ़ के नहीं। ईजी, और उसके बाद रिव्यू सिस्टम इन एग्ज़ाम, मतलब क्या है? आसान टॉपिक को पहले, आसान जो आपके लिए सवाल है उसको जल्दी जल्दी खत्म कर दो, और जो आपसे बन सकता है उसको रिव्यू में डाल दो। इससे काफ़ी बार टाइम बचता है और आपका एक्यूरेसी 100% मेंटेन रहता है। मेरा जो साथी है जिसका 1.5 नंबर से रह गया, क्यों रह गया? बिकॉज ऑफ दिस, उसने कुछ क्वेश्चन में तुक्का लगा दिया। अगर वो 40-45 क्वेश्चन करके आया था, कट ऑफ गया था 35 के आसपास। अगर वो 40 क्वेश्चन 40 के ऐसे कैसे रख के आता तो उसका आज सिलेक्शन हो जाता। तुक्का कोई मत लगाना, कैसे ही पेपर हो रहा है, होने दो, कोई बात नहीं। और ये कहाँ से प्रैक्टिस होगा? आपका मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस होगा। तो ये सोल्यूशन था मैंने आपको दिया इस प्रॉब्लम का, और ये आपके पास प्रॉब्लम है सारा। तो भाई साहब ये चीज़ें अप्लाई करिए ताकि आपको ऐसा दिन देखना ना पड़े कि 5 नंबर 3 नंबर से रह गया। वीडियो को लाइक कर देना, लाइक आई सेड अर्लियर, और चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है आपके लिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्स में जरूर जाना, वेल स्ट्रक्चर कंटेंट स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको सीखने को मिलेगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।